सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 40वां सर्ग। श्री राम लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा तथा रथ में बैठकर वन को प्रस्थान। तत्पश्चात राम और लक्ष्मण ने राजा दशरथ के चरण छूकर उनकी परिक्रमा की। फिर उन लोगों ने कौसल्या और सुमित्रा के चरण छुए। तदनंतर सुमित्रा ने लक्ष्मण का मस्तक सूंद कर कहा, बेटा, तुम वनवास के समय अपने भाई श्री राम की सेवा से कभी नहीं चूकना। सत्पुरुषों का यही धर्म भी है कि वे अपने बड़े भाई की सदैव आज्ञा का पालन करते रहें। इसके बाद उन्होंने सर्वप्रिय राम से कहा, बेटा, जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से फिर कहा, बेटा, अब तुम श्री राम को दशरथ, सीता को सुमित्रा और वन को ही अयोध्या समझो। इसके बाद सुमंत्र ने श्री राम से कहा, राजकुमार श्री राम, अब आप रथ पर बैठिए और जहाँ तक कहें मैं आपको पहुँचा दूँ, किंतु 14 वर्षों की गिनती आज से ही आरंभ होनी चाहिए। यह सुनकर सीता, राम और लक्ष्मण अपने अस्त्र शस्त्रों सहित रथ पर सवार हो गए। उनके सवार होने पर सुमंत्र ने उत्तम घोड़ों से जुते हुए उस रथ को तेजी से हाँका। अब श्री राम को अनेक दिनों तक के लिए वन जाते देखकर समस्त नागरिक मूर्छित हो गए। इसके अलावा जो लोग बाहर से श्री रामचंद्र का तिलक देखने के लिए आए थे, वे भी मूर्छित हो गए। उस समय सारे अयोध्या में कोलाहल सा मच उठा और अबला वृद्ध सभी दुखी होकर श्री राम के पीछे दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, सूत, रथ को धीरे धीरे ले चलो, हम श्री राम का मुख देखना चाहते हैं। लगता है इनकी माताओं का हृदय पत्थर का बना हुआ है, जो अपने पुत्र के वन जाते समय फट भी नहीं जाता। सीता अपने पति के पीछे छाया की भांति लगी रहने के कारण कृतार्थ हो गई हैं। श्री राम का अनुसरण कर लक्ष्मण भी कृतार्थ हो गए। ऐसा कहते हुए सभी पुरवासी श्री राम के पीछे पीछे चले जा रहे थे। बेहोशी की दशा में राजा दशरथ भी भवन से भागने लगे और कहने लगे कि मैं भी अपने प्यारे पुत्र राम को देखूंगा। इसके साथ उनकी रानियों का आर्तनाद इस प्रकार लग रहा था जैसे हाथी के पकड़े जाने पर हथिनियों का चीत्कार। अब अपने पिता और नगरवासियों की ऐसी दशा देखकर श्री राम ने सुमंत्र से कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। अब ऐसी दशा में सुमंत्र रथ को न तो आगे ही बढ़ा सके और न तो सर्वथा रोक ही सके। उस समय पुरवासियों के आंसू से धरती की उड़ती हुई सारी धूल शांत हो गई। तब राजा दशरथ भी समस्त पुरवासियों के दुख को देखकर कटे हुए वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़े। उस समय श्री राम जैसे ही पीछे मुड़े, उन्होंने राजा दशरथ और माता कौसल्या दोनों को ही अपने पीछे आते हुए देखा। यह देखकर श्री राम सारथी को फिर रथ जल्दी से ले चलने के लिए कहने लगे। उनके लिए माता पिता को इस अवस्था में देखना असहनीय हो गया था। यह सब देखते हुए श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहाँ मेरा अधिक ठहरना मेरे माता पिता एवं पुरवासियों के लिए कष्ट का कारण बनेगा, इसलिए जैसे ही हो आप तेजी से रथ बढ़ाइए। उस समय श्री राम का आदेश पालन करने के लिए सारथी सुमंत्र ने रथ को तेज गति से हाँकना शुरू कर दिया। सभी मंत्रियों ने राजा दशरथ को समझाया, महाराज, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। अंत में अपने मंत्रियों के द्वारा इस तरह समझाने पर राजा दशरथ वहीं खड़े हो गए और दीन भाव से अपने पुत्र की ओर देखने लगे। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।